हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्ड ऑफ डेस्टिनी 666 टैरो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने टाइटल से देख ही लिया होगा। आज हम कर रहे हैं टैरो प्रेडिक्शन, जहां हम देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है कि भाई आखिर अब किस्मत में क्या होने वाला है और क्या अब फेस करना बाकी है। तो आज की टैरो रीडिंग आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करेगी कि आखिर भाई किस्मत में लिखा क्या है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या चैलेंजेस आप लोग आगे फेस करने वाले हो। आज हम यही सब डिस्कस करेंगे। रीडिंग में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज की जो हिंदी टैरो रीडिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो मैं बिल्कुल मिडनाइट पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। अराउंड अभी 2:30 बज रहे हैं। इस टाइम पर मैं आप लोग की रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितनी हाई एनर्जी से आपको मैसेजेस रिसीव हो रहे होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जब मोस्टली आधी दुनिया सो रही होती है। और उस टाइम अगर आपको कोई गाइडेंस मिले तो समझ जाइएगा कि ये एक डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली चैनल्ड गाइडेंस आप लोग के लिए है। आज मैंने सोचा है कि मैं अपनी टैरो रीडिंग को थोड़ा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँगी, बिना किसी देरी के या बिना किसी एक्सटेंड करे। जो भी क्लियर कट मैसेज मुझे आप लोग के लिए मिलेंगे वो मैं आपको इस रीडिंग में प्रोवाइड करूँगी। ओके, अब बिना किसी देरी के इंट्रोडक्शन तो मैंने अपना आप लोग को दे ही दिया है। अच्छा हाँ, इसके साथ साथ एक चीज़ और, अगर आप लोग मुझसे पर्सनली टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो आप वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए डीएम भी कर सकते हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के पाइल सिलेक्शन की तरफ। आज का पाइल सिलेक्शन एक सॉर्ट ऑफ अ पिक अ क्रिस्टल सिलेक्शन है, जहाँ पे आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 है जो कि है ब्यूटीफुल सा रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। ओके, एंड ये ऑप्शन नंबर 2 है जो कि है ब्यूटीफुल सा क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। अपनी इंट्यूशन से आप अपना पायल सेलेक्ट कीजिएगा। हमेशा की तरह आज भी 2 पाइल्स ही हैं ऑप्शन में, तो अपनी इंट्यूशन से आप अपना पायल सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको इन दोनों क्रिस्टल्स में दिक्कत हो रही है तो आप डेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टैरो डेक भी चूज़ कर सकते हैं, जिसमें ऑप्शन है आपके पास राइडर वेट, ऑफकोर्स हमारा मोस्ट एक्यूरेट टैरो डेक ऑफ द सीजन आई वुड से, एंड देन है एनर्जी ऑरिकल कार्ड्स। जो भी आपको सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली, जिसकी एनर्जी से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप वो पाइल अपने लिए चूज़ कीजिए। एंड ऑफकोर्स आप एक से ज़्यादा पाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं ग्रुप 1 की तरफ। तो जिन्होंने भी चूज़ किया था ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं एंड क्या चैलेंजेस आप लोग फेस करने वाले हो। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने चूज़ किया था रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट या फिर राइडर वेट का टैरो डेक, तो देख लेते हैं आपकी किस्मत में क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ओके, सबसे पहले आपके क्रिस्टल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर आपने चूज़ किया था रोज क्वार्ट्ज, डेफिनेटली आप लोग लव लाइफ में हारमोनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोग लव लाइफ में ढेर सारा प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आप लोग लव लाइफ में ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, सबकॉन्शियसली, जाने अनजाने आप लोग ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, क्योंकि जो भी थॉट्स, जो भी इंटेंशंस आप लोग लगा रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ से ही रिलेटेड है। ओके, एंड आप अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हो, तो आपकी किस्मत भी इस बार आपका साथ दे रही है। ओके, तो बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ एंड देखते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, क्या होने वाला है अब आगे। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में मैं ऑरिकल रीडिंग भी करूँगी आज, तो अपनी रीडिंग को एटलीस्ट आप पूरा एंड तक देखिएगा। ओके, एंड करेंटली जो आपका फेस चल रहा है मैं बता देती हूँ। यहाँ पे बहुत से लोग बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं, उनके लिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहता है। तो जो लोग भी यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि ये आप लोग का एक टेम्पररी सा फेस है, जहाँ पे आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है, जहाँ पे आपकी ईमानदारी को टेस्ट किया जा रहा है। तो यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस है, चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपका वेल्थ हो, बिजनेस हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, अपनी ईमानदारी, अपनी ऑनेस्टी, अपनी सच्चाई को कभी मत छोड़िए। आप क्या हैं एज अ पर्सन, आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, किसी के आने से या
किसी के जाने से आपका जो सच है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसीलिए ही कहीं न कहीं आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से गुज़र रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स देखना चाहता है कि इतना टफ़ टाइम मैं इसको दे रहा हूँ, क्या ये अपनी सच्चाई पर काबू रखेगा? क्या ये तब भी ऑनेस्ट रहेगा, चाहे कोई भी कठिनाई इसके सामने आ जाए, क्या ये तब भी ऑनेस्ट रहेगी? ये चैलेंजिंग टाइम है एंड आपको इसे हँसी-खुशी अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़ के फेस करना होगा। ओके ग्रुप 1, तो ये आप लोग के लिए एक चैनलिंग मैसेज था। अब देख लेते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, कैसा रहने वाला है आपका डेस्टिनी या आपका किस्मत, क्या चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन हायरोफेंट। आप में से बहुत लोग अपने स्पिरिचुअल गुरु, अपने स्पिरिचुअल टीचर से कनेक्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। यहाँ पे आपको बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी विजडम, बहुत सारी पावर, बहुत सारी अथॉरिटी मिलेगी। जिन सवालों के जवाब आप चाह रहे थे ना ग्रुप 1 की, वो क्लोजर आपको क्यों नहीं मिला या आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपको इतना ये सब फेस क्यों करना पड़ा, उन सवालों के जवाब अब आपको फाइनली मिलेंगे, जो आपको गुरु से मिलेंगे। ओके अगर आपको कोई गाइड करेगा तो वो आपका गुरु होगा। विद इन फ्यू डेज़ और विद इन फ्यू मंथ्स आप अपने स्पिरिचुअल गुरु से मिलने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपको शायद लग रहा था कि आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो चुके हो, बट एक्चुअल जो अवेकनिंग है वो अब जाके आप लोग की शुरू होगी। ओके यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए किसी टाइप का रिकॉग्नाइजेशन है। अगर आप स्पिरिचुअल मोडालिटी पर हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपके काम को, आपकी श्रद्धा को अप्रिशिएट किया जाएगा। ओके जिस श्रद्धा से, जिस ऑनेस्टी से आप काम कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा है ग्रुप 1, अपने आप को सक्सेसफुल देखने के लिए, अपने आप को एक मकाम तक पहुंचाने के लिए ग्रुप 1 वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना काम ऑनेस्टी से करें। चाहे आपके आसपास के लोग कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, आपको अपने थॉट्स में ऑनेस्टी लानी है, आपको अपना काम ऑनेस्टी से करना है। तभी आपकी जो ग्रोथ है वो आपको फिजिकल वर्ल्ड में देखने को मिलेगी। ओके ऑलरेडी आपकी काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है, बट जो रिमेनिंग सक्सेस है वो आपको ऑनेस्टी के साथ ही मिलेगा। देन है 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे डेफिनेटली बहुत से लोगों का सपना है कि उनको खुद का मकान लेना है या खुद का लैंड, प्रॉपर्टी, ज़मीन कुछ लेना है। तो विद इन 4 मंथ्स ओके आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पर आप अपना खुद का घर, अपना खुद का लैंड या फिर अपनी कोई प्रॉपर्टी अपने नाम ले सकते हो। ओके एंड दिस इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम डिवाइन कि जो भी अभी तक आपने वेट करा, जो भी अभी तक आपने प्रयास करा, हार्डवर्क करा, ये उसका रिजल्ट है। ऑल्सो ग्रुप 1, स्टार्ट सेविंग मनी। अपने मनी को थोड़ा सेव करना शुरू करो, बिकॉज आपको बहुत ही जल्दी ये अपने लैंड और प्रॉपर्टी के लिए खर्च करने पड़ सकते हैं पैसे। ओके तो जितना ज़्यादा आप सेव करोगे उतना ज़्यादा ही आपको फ्यूचर में हेल्पफुल रहेगा प्रॉपर्टी लेते टाइम। ओके एंड ये प्रॉपर्टी आप अपने पेरेंटल सिटी में नहीं लोगे, मतलब कि नेटिव सिटी में आप ये नहीं लोगे, ये आप कहीं बाहर अपनी सिटी से दूर आप ये प्रॉपर्टी परचेज़ करोगे। इट इज़ वेरी हाईली ऑन द कार्ड्स। ओके मतलब और क्या ही चाहिए, स्पिरिचुअल गुरु भी आपको मिल गया है, प्रॉपर्टी भी आप लेने वाले हो। ओके एंड यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंजूस बन के चलना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपनी सेविंग्स करनी पड़ेगी फॉर बेटर फ्यूचर, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो तो प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत आ सकती है। ओके सो यू नीड टू कीप दिस वन थिंग इन माइंड कि सोच समझ कर अपने पैसों का यूज़ करो, ऐसे ही कोई भी फालतू खर्चा मत करो, स्पेशली आने वाले जो आपके 4-5 महीने हैं। ओके अब देख लेते हैं और क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में। स्ट्रेंथ कार्ड, ओके वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग। आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत सारी हिम्मत मिल रही है, बहुत सारी स्ट्रेंथ मिल रही है। अगर आप किसी हेल्थ इशू से डील कर रहे थे, जो कि ग्रुप 1 में काफ़ी लोग डेफिनेटली कर रहे होंगे, उस हेल्थ इशू से आपकी रिकवरी होगी ग्रुप 1। ओके आप बहुत ही जल्दी एक बेटर स्टेट पर आएंगे, आप बहुत ही जल्दी माइंड के पावर से अपने आप को हील करेंगे जब बात आपके हेल्थ की आती है। तो यहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों को अपनी एक बोलते हैं ना, हम सब में एक स्पिरिचुअल गिफ्ट छुपा होता है, तो आपको उस स्पिरिचुअल गिफ्ट का रियलाइजेशन होगा आने वाले टाइम में। ओके विद इन टाइम स्टैम ऑफ 6 मंथ्स आपको ये रियलाइजेशन होगा एंड उसके बाद आप अपनी लाइफ खुद लिखोगे। अभी तक आप लोगों के इशारों पर चल रहे थे, बट नॉट एनी मोर। आप अपनी लाइफ खुद लिखोगे, आप अपनी लाइफ के पन्ने खुद लिखोगे। ओके सो दिस इज़ समथिंग वेरी पावरफुल। ऑल्सो आप आने वाले टाइम में ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जिनका और आपका माइंडसेट बिल्कुल सिमिलर है। ओके तो वो चीज़ आपको और पुश करेगी कि आप अपने करियर में कुछ ऐसा करो जो कि आपको लॉन्ग टर्म में आगे जाके बहुत बेनिफिट देगा। ऑलराइट देख लेते हैं और क्या क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में।
टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग। आप लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप एक डिसीजन पर आ नहीं पाते हो। ओके, हमेशा आपके माइंड में दो तीन चीज़ें रहेंगी, आप उनको लेके कंफ्यूज रहते हो, आप उनको लेके स्टक रहते हो। ओके, उस कन्फ्यूजन को ओवरकम करने के लिए आपको मैं दो ऑप्शंस देती हूँ। सबसे पहला है कि जब भी आप सुबह उठते हो गायत्री मंत्र की चैंटिंग करो। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं उसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पिन कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। एवरी मॉर्निंग गायत्री मंत्र को सुनो एंड तब अपने दिन की शुरुआत करो। स्कूल्स में आप लोग को याद होगा कि हमें मतलब जब स्कूल स्टार्ट होता था उससे पहले प्रेयर्स होती थी। वो प्रेयर्स इसलिए ही होती थी कि ताकि हम कामली पीसफुली अपने दिन की शुरुआत कर सकें और कोई चैलेंजेस आए तो हम उसको ओवरकम कर सकें। ओके, बिना डर के और बिना किसी से डरे अपने चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकें। ऑलराइट, तो सेम चीज़ आप लोग को भी करनी है। ग्रुप वन, एवरी मॉर्निंग गायत्री मंत्र का चैंट कीजिए। ये हो गया पहला सॉल्यूशन ओके आपकी प्रॉब्लम का, कि ये जो कन्फ्यूजन है, एक डिसीजन पर ना आ पाना, स्टक रहना, उलझे हुए से रहना, इसमें आपकी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, दूसरा आपके पास जो ऑप्शन है वो है कि आप इस टाइप के क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को अपने साथ रखें। चाहे आप ब्रेसलेट की फॉर्म में रखें, चाहे आप रिंग की फॉर्म में रखें, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बट किसी ना किसी फॉर्म में क्लियर क्वार्ट्ज को अपने पास रखें जो आपको थॉट्स में क्लैरिटी देगा। ओके, एंड आपको हील होने में मदद करेगा इंटरनली। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट देख लेते हैं कि लास्ट टैरो कार्ड आपके लिए क्या कहना चाहता है, आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में। द डेविल, आपकी किस्मत में जितने भी आपके अट्रैक्शंस हैं, जितनी भी आपकी माया है, उनसे लेट गो करना लिखा है। ठीक है, आप हमेशा इनके सहारे नहीं रह सकते, आप हमेशा अपनी आदतों के सहारे कुछ अचीव नहीं कर सकते। आपको इल्यूजन से बाहर निकलना होगा ग्रुप पर। आपका एक पर्पस है, आपकी एक लाइफ है, आपको उसे फुलफ़िल करना है जो आपका सोल पर्पस है। ओके, अट्रैक्शंस, यहाँ पे अट्रैक्शंस कई टाइप के हो सकते हैं। ओके, पार्टनर के साथ एक्सट्रीम वाला अट्रैक्शन हो सकता है, उसके साथ साथ गेमिंग का अट्रैक्शन हो सकता है, स्मोकिंग का हो सकता है। जिस भी टाइप का ये एडिक्शन अट्रैक्शन है, इसको आपको लेट गो करना है, आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आना है। बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ देखने का अट्रैक्शन हो सकता है। ये डेविल का कार्ड जो आया है ना आप लोग की रीडिंग में, इसको आप एक तरीके से वार्निंग समझ लीजिए कि आपको इसको लेट गो करना होगा। बिकॉज जो उसके बाद क्लैरिफायर कार्ड है वो है फोर ऑफ स्वर्ड्स, जो मुझे क्लियर मैसेज दे रहा है कि मेडिटेशन, हीलिंग एंड लेटिंग गो, आपका जो एक छोटा एट प्रेजेंट करेंट सोल पर्पस है वो है आपको लेट गो करना है, आपको सरेंडर करना है। ओके, और आपको मेडिटेशन की तरफ और ज़्यादा बढ़ना है ग्रुप वन। आप हमेशा इन आदतों के सहारे सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। बचपन में तुक्का लग गया, हो गया, बट अब आगे चीज़ें आपसे कुछ और डिमांड कर रही हैं, चीज़ें आपसे मैच्योरिटी डिमांड कर रही हैं, चीज़ें आपसे स्पिरिचुअलिटी डिमांड कर रही हैं। ऑलराइट, तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि रीडिंग के बाद मैं ऑरेकल कार्ड्स भी देखूंगी, तो आज के लिए मेरे पास जो ऑरेकल कार्ड्स हैं वो आपने पिका कार्ड वाले में देख ही लिया होगा, एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स। तो इससे भी कर लेते हैं आपकी रीडिंग। ऑलरेडी एक कार्ड आ गया, इसको लास्ट में देखेंगे और देखते हैं आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में। ग्रुप वन, मुझे जस्ट अभी 11 दिखा है, सो यू आर डेफिनेटली गेटिंग इन अलाइनमेंट विद योर सोल पर्पस। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको फोर्स करेगा वो चीज़ करने के लिए। ओके, सो इट्स बेटर दैट यू डू इट बाय योर ओन। यहाँ पर है अटैचमेंट। मैं अभी अटैचमेंट की बात कर ही रही थी। ठीक है, जितने भी अटैचमेंट्स हैं आपके, आपको उसको लेट गो करना है। यहाँ पे नंबर 5 है, 5 यानी कि मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यानी कि बुध, बुध यानी कि बुद्धि, माइंड। माइंड का यूज़ करो पर अच्छी चीज़ों पे यूज़ करो। अपने माइंड का यूज़ करके उन सभी अटैचमेंट से दूर हो जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। ओके, आपको भी इंटरनली पता है कि ये चेंज मुझे अपने अंदर लाना है, उस चीज़ पर अब काम करने का वक्त आ गया है। ओके, ये जो इल्यूजन का मास्क आप लोगों ने लगा रखा है ना ग्रुप वन, इस मास्क को अब उतारने की ज़रूरत है और देखो कि एक्चुअल में आपके लिए मैटर करता क्या है, एंड उस तरफ अकॉर्डिंगली एक्शन लो। ओके, थोड़ा सा मैं फोकस कर देती हूँ एंड आई होप आप अपने कार्ड्स देख पा रहे हो। वन मोर कार्ड, क्या लिखा है आपकी किस्मत में। जब तक आप लोग अटैचमेंट से दूर नहीं होंगे तब तक आप अपना पर्पस फुलफिल नहीं कर पाओगे ग्रुप वन, ये बात तो आपको समझनी ही पड़ेगी। ओके, देन है मैजिशियन एंड द मिरर। आप लोग, मैंने कहा ही था कि आप लोग अपने स्पिरिचुअल गुरु से मिलने वाले हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, एंड सेम कार्ड आप लोग के लिए आया है, द मैजिशियन एंड द मिरर। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि देखो भाई तुम कितने पावरफुल हो। कुछ लिमिटेड आदतों की वजह से आपने अपनी पावर को दबा के रखा हुआ है, आपने अपनी स्ट्रेंथ को दबा के रखा हुआ है। ओके, सो नाउ इट्स द राइट टाइम कि आप वो चीज़ बैलेंस करो। ओके, आप में से बहुत लोग क्रिस्टल्स में हो सकते हो या फिर
के क्रिस्टल का बिजनेस करना चाहते हो तो दिस रीडिंग इज़ अ साइन कि आपको वो करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर भी क्रिस्टल है, यहाँ पर भी इट्स लाइक मैजिक मैजिक, सो एवरीवेयर इज़ मैजिक मैजिक। ओके, तो अगर आप क्रिस्टल से कुछ हीलिंग करना चाहते हो तो दिस इज़ द राइट टाइम। वॉकिंग अवे, अटैचमेंट से वॉक अवे करो, मतलब दीज 3 कार्ड्स आर लाइक गिविंग यू इंस्टेंट क्लैरिटी कि हाँ आपको ये चीज़ अभी करनी है। ठीक है, जो भी आपकी बुरी आदतें हैं, जो भी आपके अटैचमेंट्स हैं, उनको छोड़ो, आगे बढ़ो और अपने स्पिरिचुअल पाथ को, अपना जो आपका एक्चुअल ट्रू सेल्फ है उसको चूज़ करो। Okay, group one. So this was the reading I had for you. Let me know in the comments if it resonated. और अगर आपने ये रीडिंग इस एंड तक देख ली है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बटरफ्लाई वाला इमोजी भेज देना, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों ने रीडिंग यहाँ तक देख ली है। एंड आई होप इट रेजोनेट्स एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। बाय बाय ग्रुप वन। हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप टू। अगर आपने चूज़ किया था क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट या फिर एनर्जी ऑरेकल कार्ड, तो देख लेते हैं कि क्या लिखा है आपकी किस्मत में, क्या लेकर आ रही है आपकी डेस्टिनी। सबसे पहले तो जो ब्रेसलेट आपने चूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल रही है आने वाले फ्यूचर में, इन द अपकमिंग फ्यूचर। जो क्लैरिटी, जो क्लोजर आप चाह रहे थे वो आपको मिल रहा है, चाहे वो आपकी लव लाइफ में क्लोजर हो, चाहे वो आपके करियर में क्लोजर हो, या वो आपकी पर्सनल लाइफ में क्लोजर हो। जिस टाइप का भी क्लोजर आप चाह रहे थे वो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे बहुत सारा क्लोजर आ रहा है आप लोग के लिए। अब देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं एंड क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में ग्रुप टू। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। 9 ऑफ कप्स, मैंने कहा ही था क्लोजर आ रहा है, क्लोजर इज़ कमिंग। उसके साथ साथ आपकी कोई विश, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर कप्स है, तो अगर इमोशनल रिगार्ड्स में कोई आपकी विश थी, रिलेशनशिप को लेके कोई आपकी विश थी, अपने पार्टनर को लेके कोई आपकी विश थी, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर पूरी होने वाली है। इन द नियर फ्यूचर आपको बहुत सारा रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाला है ग्रुप टू। ओके, आपको किसी चीज़ के लिए सम्मानित किया जाएगा, अवार्ड सेरेमनी हो सकता है। ओके, जिस चीज़ के लिए आप पिछले 9-10 महीनों से एफर्ट्स कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो चीज़ फाइनली अब आपको देखने को मिलेगी ग्रुप टू। कंग्रेचुलेशंस, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस, ये चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है बहुत स्ट्रांगली। लेकिन यहाँ पे जो डिवाइन का एक मैसेज है आप लोग के लिए वो ये है कि ये सब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज यू आर डिजर्विंग ऑफ दिस सक्सेस। आपने इस सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करी है। ओके, तब कहीं जाके कुछ महीनों के बाद ये रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। लेकिन इस सक्सेस के साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने मन में, अपने अंदर किसी भी टाइप का कोई भी प्राइड मत आने दें। ओके, किसी भी टाइप का घमंड अपने अंदर मत लाइएगा। ओके, बिकॉज सिर्फ यहीं तक आपका सक्सेस सीमित नहीं है। अभी सक्सेसफुल होने के लिए बहुत कुछ है, मतलब अभी तो बस समझो कि आप सक्सेस की एक सीढ़ी चढ़ोगे। ओके, अभी सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। ओके, तो देख लेते हैं और क्या लिखा है आपकी किस्मत में। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पाइल 1 में भी आया था, तो आप चाहो तो वो रीडिंग भी देख सकते हो, समवेयर आप उस रीडिंग से रेजोनेट कर सकते हो। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे क्लियरली बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको क्लियर कॉर्ड्स की एनर्जी से बताया था, यहाँ पर बहुत सारा पीस, बहुत सारी शांति आप लोग मैनिफेस्ट करोगे। ओके, ये समझ लीजिए कि जो अभी तक माइंड में उथल पुथल थी, हलचल थी कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, हो क्यों नहीं रहा है, अभी तक क्यों नहीं हुआ है, वो वाली जो एक होती है ना एनर्जी कि भाई हो क्यों नहीं रहा है, मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, इतने टाइम से एफर्ट्स कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है, वो वाली एनर्जी अब ख़त्म हो जाएगी। आप एक पीसफुल स्टेट पर आ जाओगे ग्रुप टू। आप सरेंडर वाले जोन पर आ जाओगे, जहाँ पे आप सारी चीज़ें लेट गो करके जो आपके लिए मैटर करता है आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। ओके, तो यहाँ पर आप आने वाले फ्यूचर में, आने वाली डेस्टिनी में अपने लिए पीस मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, दिस इज़ वेरी रेयर, दिस इज़ वेरी यूनिक। ओके, तो अपने मन को जितना हो सके शांत रखो, जितना हो सके पॉजिटिव रखो। ओके, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो। देन है किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ही था रिकॉग्नाइजेशन, बहुत लोगों के लिए करियर में प्रमोशन है। ओके, एक अथॉरिटेटिव फिगर जो आप चाह रहे थे वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर रिकन्सिलिएशन भी है, आप अपने पास्ट पर्सन के साथ रीयूनाइट कर सकते हो ग्रुप टू। सो इफ़ अगर आप ऐसा चाह रहे थे कि ये चीज़ हो, सो डेफिनेटली वो चीज़ हो रही है। बट अगर आप ऐसा नहीं चाह रहे थे तो आपके हाथ में है आपकी चॉइसेस कि आप क्या चॉइस लेते हो अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए। ठीक है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर फोर्स नहीं करेगा कि आपको ये करना ही करना है।
ओके, सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। ऑल्सो यहाँ पर आपको अथॉरिटी फिगर तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ बहुत सारा सपोर्ट और बहुत सारा प्यार भी मिलेगा। देन है किंग ऑफ स्वर्ड्स, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो सक्सेस, आने वाली जो आपकी डेस्टिनी है या कह लो कि किस्मत में क्या होने वाला है, ढेर सारा सक्सेस है। लेकिन उसके साथ साथ जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहता है वो ये देना चाहता है कि लाइफ में करियर को लेकर जो भी फैसले लो वो प्रैक्टिकल होके लो। ओके, रिलेशनशिप्स को साइड रख के प्रैक्टिकल होके अपने करियर के बारे में सोचो। ओके, रिलेशनशिप्स आर इम्पॉर्टेंट बट साइड बाय साइड आपका करियर भी ज़रूरी है। ओके, सो बी वेरी वाइज, बी वेरी प्रैक्टिकल। एंड ऑल्सो आप लोग किसी एयर साइन से मिलने वाले हो, कोई एयर साइन पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आएगी। हो सकता है कि ये एयर साइन आपके एक्स ही हो जो वापस से रिटर्न कर रहे हैं, बट मोस्ट लाइकली ये कोई न्यू पर्सनैलिटी है जो आपकी लाइफ में आएगी। एंड दिस पर्सन विल बी वेरी प्रैक्टिकल, जो आपको लाइफ का एक न्यू चैप्टर आपको सिखाएगा, बेसिकली गाइड करेगा कि लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजंस कैसे हम ले सकते हैं। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंशियल ब्लेसिंग, किंग ऑफ पेंटिकल्स। जो भी अब तक आपने फाइनेंशियली स्ट्रगल करा है, आने वाले फ्यूचर में वो स्ट्रगल आपका बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही बेयर मिनिमम हो जाएगा। ओके, यानी कि बहुत ही कम आपको अब फाइनेंसेस के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। जितने भी स्ट्रगल्स थे फाइनेंसेस से रिलेटेड वो अब ख़त्म हो चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू एन्जॉय द फ्रूट ऑफ योर लेबर। अब तक आपने जो भी मेहनत करी है, अब वो समय है जहाँ आप रिवॉर्ड को एन्जॉय करो। ओके, सेलिब्रेट करो एंड पार्टी करो। ओके, सो दैट इज़ समथिंग वेरी स्ट्रांगली ऑन द कार्ड्स। सो आप लोग डेफिनेटली अच्छे फाइनेंसेस मैनिफेस्ट कर रहे हो आने वाली अपनी किस्मत में या कह लो डेस्टिनी में। ओके, देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं ग्रुप 2। थोड़ा मेरे फ़ोन में फोकस का दिक्कत हो रहा है बट आई होप यू गाइस कैन कोऑपरेट विद मी दिस टाइम। कम्युनिटी, डेफिनेटली आप लोग बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बनाने वाले हो, आपका सर्कल जो है वो ग्रो होगा। ओके, यहाँ पे साथ ही साथ एक मैसेज आप लोग के लिए और मिल रहा है कि अगर आप एक बिज़नेस ओनर हो, ओके, तो अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेके आइए, अपने बिज़नेस को ग्रो करने का सोचिए। ठीक है, जो भी आइडिया आपके माइंड में है, जो भी थॉट आपके माइंड में है, उसको ग्रो करने का आप सोचिए। यहाँ पे जो वुमेन है, ओके, अगर कोई फीमेल मेरी रीडिंग देख रही है तो उनके लिए भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पर वो अपना सर्कल एक्सपैंड कर सकें, उन लोगों से मिल सकें जो उनकी तरह सिमिलर माइंडसेट के हैं। Okay, so this is something very strongly on the cards. Then I have yin and yang, बैलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी। 22 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, सो डेफिनेटली आप लोग अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, नो डाउट इन दैट। जो कार्मिक साइकिल पेंडिंग थी, जो कर्मास पेंडिंग थे, वो अब जाकर आप लोग के पूरे होंगे। ऑल्सो नंबर 22 कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। ओके, सो बी रेडी फॉर मैजिकल चेंजेस। एंड देन आई हैव 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल, योर इंट्यूशन विल बी ऑन पीक ग्रुप 2। आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो हाई इंट्यूशन है, हाई पावर है, जिससे आप एनालाइज कर पाओगे, ओके, इस पर्सन का इंटेंशन मेरे लिए सही नहीं है, इस पर्सन की एनर्जी मेरे लिए सही नहीं है। ओके, सो आप लोग अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो एंड वो चीज़ आपको आगे जाके देखने को भी मिलेगी। अगर आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो ना, तो उसका जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपका क्राउन चक्रा विल बी एक्टिवेटेड। ओके, एंड जिसकी मदद से आप लोगों की इंटेंशन, लोगों का थिंकिंग समझ पाओगे। ओके, एंड ये सब क्यों हो रहा है, ताकि आप उन लोग को समझ सको जो आपके लिए सही नहीं है। सो टेक दिस एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम डिवाइन। मुझे 10-10 भी दिखा है, सो डेफिनेटली आपको आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट आने वाली किस्मत में मिलेगा, आने वाली डेस्टिनी में अनफोल्ड होगा। Alright, group 2, that was a very beautiful reading, and let me know in the comments which part resonated with you, and I'll see you all in my next videos. Lots of love. Bye bye.